दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ शेपिंग। शेपिंग में क्या होता है कि आकार, शेप आपने सुना होगा, शेप शब्द से बना है शेपिंग। शेपिंग जो है ये क्या एक प्रक्रिया है किसकी? बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन। किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में यदि आपको चेंजेज लाने हैं तो उसके लिए आप कौन सी तकनीक यूज करोगे? शेपिंग। बात करें शेपिंग क्या है, पहले मैं आपको बड़े बच्चों के तौर पे समझाता हूँ। यदि आपका कोई दोस्त है या खुद आप हो, सपोज करो आप एक दिन में 4 बियर पीते हो। अब आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मैं ये अपनी आदत छोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दिन में एक भी बियर ना पीऊँ। आप इसको ज़ीरो पर लाना चाहते हो। तो यदि आप आज संकल्प लें कि मैं आज से एक भी बियर नहीं पीऊँगा, तो ऐसा असंभव सा कार्य है, क्योंकि कोई भी आदत एक साथ नहीं छूट सकती। उसके लिए आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि मैं कल से सिर्फ़ 3 बियर पीऊँगा। तो आप कल से 3 बियर पीना शुरू करते हैं, तो आपको क्या होगी? थोड़ी दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि ऐसा कि मैं एक और पीऊँ, लेकिन 3 पहले दिन आपने 3 पी, दूसरे दिन 3 पी, तीसरे दिन 3 पी, लेकिन कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको महसूस होगा कि अब आपको 3 बियर पीने के बाद किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती या चेष्टा नहीं करते कि मैं चौथी बियर पीऊँ। आप कंफर्ट महसूस करते हो 3 बियर पीने के बाद भी। तो 3 बियर पीने के बाद अपने आप को आप क्या हो दोगे? रिवार्ड। रिवार्ड वो कोई भी हो सकता है। फिर आप सोचोगे कि अब मुझे 2 बियर पीनी है। फिर आप जैसे ही 2 बियर पीना शुरू करोगे तो आपको क्या है? फिर आपको थोड़ी परेशानी होगी शुरुआती दिनों में कि मुझे 1 बियर और पीनी चाहिए। लेकिन आप धीरे-धीरे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद आप क्या पाओगे कि आप 2 बियर पीने के बाद भी अपने आप को कम्फ़र्ट महसूस करते हो। उसके बाद आप फिर अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। फिर कुछ दिन बाद 1 पीना शुरू करोगे और 1 पीने के कुछ दिन बाद क्या है कि आप 0 पे आ जाओगे। ऐसे धीरे-धीरे आपका बिहेवियर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब क्या है कि एक किसी आदत को अपनी को छुड़ाने को एक प्लानिंग बनाओगे, एक योजना दोगे, एक आकार दोगे। उसी आकार, उसी योजना के आकार को क्या कहा गया है? शेपिंग कहा गया है। सॉरी। शेपिंग किसके द्वारा दी गई थी ये? सिकनर। सिकनर का जो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी है उसी पर ये बेस्ड हैं। अब जैसे छोटे बच्चों के तौर पे मैं आपको समझाऊं, आपकी कक्षा में कोई बच्चा है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये आपकी कक्षा में प्रयोग आती हैं। मान लो आपकी कक्षा में कोई बच्चा है, वो सप्ते में केवल 2 दिन स्कूल आता है। यदि आप उसको बोलते हो कि आपको पूरे सप्ते स्कूल आना है, 6 की 6 दिन स्कूल आना है, क्योंकि संडे की तो छुट्टी होती है, आपको 6 दिन स्कूल आना है, तो ये उस बच्चे के लिए असंभव सी बात होगी। आप उसको मारोगे, पीटोगे, तो भी वो नहीं आएगा। और वो अब सरकार ने वर्जित भी कर दिया है किसी भी बच्चे को मारना, पीटना, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप बोलोगे उस बच्चे कि बच्चा आपको 3 दिन स्कूल आना है सप्ते में। यदि आप सप्ते में 3 दिन स्कूल आओगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चा क्या है, उस चॉकलेट के लालच में 3 दिन स्कूल आना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन बाद क्या है कि उसको सप्ते में 3 दिन स्कूल आने की आदत पड़ जाएगी। फिर क्या है, फिर उससे आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बोलोगी बच्चा आपको हफ्ते में 4 दिन स्कूल आना है। तो मैं आपको क्या दूंगी? आप या दूंगी या देंगे, अब आप बिस्कुट से, चॉकलेट से थोड़ा बढ़ जाओ, या फिर 2 चॉकलेट मिलेंगी आपको, तो वो 4 दिन स्कूल आना शुरू कर देता है। फिर क्या,
1 महीने 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद क्या उसको 4 दिन स्कूल आने की हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप बोलोगे कि आपको 5 दिन बाद आना, फिर धीरे 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 ऐसे ही क्या है उसको आदत पड़ जाएगी हफ्ते में पूरे 6 दिन स्कूल आने की। इसके साथ साथ आप क्या है एक टोकन इकोनॉमी भी यूज कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी क्या होती है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है और ये आज तक आप पर लागू होती भी आई है। कैसे कि जब आप छोटे बच्चे थे आपने देखा था कि जब भी कोई नई चीज़ आती थी कुरकुरे या चिप्स में, आप दुकान पर जाते थे तो उनके साथ क्या था कि नंबर आते थे किसी किसी चिप्स में या कुरकुरे में, जैसे 1 नंबर 2 नंबर या फिर ABCD आती थी, ABCDE ऐसे। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ये शर्त होती थी कि यदि आप ए से और ई तक सारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इकट्ठे कर लोगे तो आपको क्या है कि टॉय गन मिलेगी, बच्चे खिलौने वाली बंदूक मिलेगी आपको। तो आप क्या है कि आपके जो कुरकुरे या चिप्स में ए अल्फ़ाबेट निकल आता था, बी सी, फिर क्या है कि डी नहीं निकलता था, मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट नहीं निकलता था। कोई कोई अल्फ़ाबेट 4 से 5 बार निकल जाता था। वो ऐसा जानबूझकर करते थे। कुछ कुरकुरे में वो डालते भी थे अल्फ़ाबेट की जिससे कंप्लीट हो जाए, कुछ बच्चों को मिल जाए जिससे कि उनमें पॉजिटिव लगे कि हाँ ऐसा वास्तव में होता है। तो आप क्या है कि उस एक अल्फ़ाबेट को पूरा करने के चक्कर में 10 बार 20 बार क्या है कि कुरकुरे या चिप्स खरीदते थे, किसी किसी के एक ही बार में कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन जैसे ही आपके कभी कंप्लीट होते थे या नहीं होते थे, हो भी जाते थे तो क्या है तब तक आपको उस कुरकुरे और उस चिप्स को खाने की आदत पड़ चुकी होती थी। फिर क्या आप उसके आदी हो जाते थे। ये क्या होती है टोकन इकोनॉमी। जैसे आप क्या है बैंक से क्या लेते हो, कोई पेटीएम लगा लो, गूगल पे लगा लो या कोई भी एप्लीकेशन है उससे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो क्या है आपको पॉइंट देते हैं। जैसे आपको एक ट्रांजैक्शन पर 0.5 मिलेंगे, तो वो बोलते हैं यदि आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं पूरे तो आप क्या है कि इस 5 पॉइंट के द्वारा अपने मोबाइल में 100 रुपये का 50 का 40 जितना भी वो रखते हैं उसका रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप क्या है कि उस 0.5 को प्राप्त करने के चक्कर में अपने गूगल पे से बार बार ट्रांजैक्शन करोगे, बार बार ट्रांजैक्शन करोगे, आप रिचार्ज कर लोगे। लेकिन क्या है कि फिर धीरे धीरे क्या है कि आपको आदत पड़ जाएगी गूगल पे से ही ट्रांजैक्शन करने की। जैसे अब कक्षा में बताऊं, कक्षा में कैसे प्रयोग करोगे कि कोई बच्चा है वो होमवर्क करके नहीं लाता है या पढ़ने में कम ध्यान देता है, तो आप उससे क्या बोलोगे कि बेटा आप इस साल अगर कक्षा में टॉप आओगे तो आपको साइकिल मिलेगी या कुछ भी, आपको एक बैट मिलेगा। यदि वो खेल इसको बैट मिलेगा, आपने बोल दिया उसको बैट मिलेगा, रिवार्ड दे दिया। लेकिन क्या वो बच्चा 1 साल तक वेट कर पाएगा? जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा 1 साल तक। तो आपको क्या है कि उसको 1 साल तक उसकी पढ़ाई में रुचि बनानी है। तो आप क्या करोगे, आप उससे बोलोगे यदि आप डेली होमवर्क करके लाते हो तो मैं आपको वेरी गुड दूंगी। यदि आप डेली होमवर्क करके लाते हो मैं आपको वेरी गुड दूंगी। यदि आपके 10 वेरी गुड हो जाते हैं आपकी कॉपी में, आपने देखा भी होगा आपके साथ है, यदि आपके 10 वेरी गुड हो जाते हैं तो मैं आपको बेस्ट बॉय दूंगी, बेस्ट बॉय इन क्लास या दूंगा, जो भी आप हो। यदि आपके 10 बेस्ट बॉय हो जाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, एक बैट मिलेगा या एक साइकिल मिलेगी। तो 1 से 10 10 दही के 100 दिन में क्या उसको एक बैट मिलेगा। लेकिन जब तक वो उस बैट तक पहुंचेगा तो क्या उसकी पढ़ने की आदत बन चुकी होगी।
100 दिन में क्या उस बच्चे की हैबिट नहीं बन पाएगी पढ़ने की? बिल्कुल बन जाएगी। और क्या है, उसको पढ़ने की आदत बन जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा बोल दे यदि मुझे बैट नहीं चाहिए, अपने वेरी गुड अपने पास रखो, अपने बेस्ट अपने पास रखो, मुझे बैट नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको उस बच्चे की रुचि का पता लगाना होता है कि असलियत में उसको चाहिए क्या। वो खेलने का शौकीन, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है तो उसे बैट चाहिए होगा। वो फुटबॉल खेलने का शौकीन है तो उसे फुटबॉल चाहिए होगी। वो साइकिल का शौकीन है तो उसे साइकिल चाहिएगी होगी। वो मोबाइल का शौकीन है तो उसे मोबाइल चाहिएगा होगा। यदि कोई बच्चा मोबाइल का शौकीन, आप उसे बोल दो कि आपको कक्षा में टॉप करने पर फुटबॉल मिलेगी, तो वो क्या है, वो इंटरेस्ट नहीं रखेगा, चाहे आप जो मर्जी कोशिश कर लेना। यदि वो मोबाइल का शौकीन है, यदि उससे बोल दो कि आपको आईफोन मिलेगा, यदि आप कक्षा में टॉप करते हो तो आपको आईफोन मिलेगा, तो वो क्या है, ज़रूर टॉप करेगा। तो इसका पता लगाने के लिए आपको कौन सी तरीका अपनाना पड़ेगा? प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल के द्वारा क्या है कि आप उसकी जो रीइंफोर्समेंट है, जो उसका पुनर्वन का कार्य करेगा, उसकी क्या पहचान करोगे। इसमें क्या होता है, प्री मैक प्रिंसिपल में आइडेंटिफाइंग द बेस्ट रीइंफोर्समेंट, आपको बच्चे का बेस्ट रीइंफोर्समेंट, सबसे अच्छा पुनर्वन ढूंढने की कोशिश करना होता है। इसीलिए इसे प्री मैक प्रिंसिपल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत किसने दिया था? डेविड प्री मैक ने। डेविड प्री मैक ने इसको दिया था। ये जो सभी इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, इनको सभी को इनका सम्मिलित रूप क्या बताया गया है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है, लर्निंग के लिए किया गया है, टीचिंग के लिए, कि एक योजना के साथ पढ़ाना। तो ये सब कंसेप्ट थे शेपिंग टोकन इकोनॉमी प्री मैक प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पर, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, जिससे आप किसी भी परीक्षा में असफल ना हो, आप अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। हो सकता है असफल परीक्षा में हम नहीं होते, परीक्षा असफल हो जाती है, हम सफल होते हैं, हमें ज्ञान मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।